आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पंचशील का सिद्धांत। ये भारतीय विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है जिसका नाम है पंचशील का सिद्धांत। यह किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, आरओ, यूपीपीसी, प्री, मेंस आदि एग्जामों में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं और आगे बनने की संभावना है, उसकी चर्चा करेंगे। पंचशील सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। पंचशील दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ क्या होता है? पांच, और शील का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत या नियम होता है। पंचशील सिद्धांत काम करता है शांतिपूर्ण, सहयोग और सह अस्तित्व के 5 मूलभूत नियम पर यह काम करता है। और यह काम करता है शांतिपूर्ण और समानता के आधार पर दोनों देश चलने की बात करता है कि दोनों देश शांतिपूर्ण और समानता के आधार पर चलना चाहिए। ठीक, कौन कौन से दो देश पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करने वाले दो देश कौन कौन थे? भारत और चीन थे। और ये शांति, सहयोग और सहअस्तित्व के आधार पर चलने की बात किए गए थे और 5 मूलभूत नियम दिया गया था। उन 5 मूलभूत नियम की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि इसमें से कौन से 5 मूलभूत सिद्धांत में नहीं है। पहली बात है, भारत और चीन के बीच हुआ था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संबंधों की नींव रखने के लिए। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील सिद्धांत कब अस्तित्व में आया? 29 अप्रैल 1954 को आया था। किन दो देशों के बीच? भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत को अपनाया गया था। किसकी बात करता है? शांति, सहयोग, सहअस्तित्व की बात करता है। सहअस्तित्व का मतलब दोनों देश विकास करेंगे और साथ साथ भी रहेंगे। दोनों देश एक दूसरे के विकास में सहयोग करेंगे और साथ साथ भी रहेंगे। यह दोनों देशों के आपसी संबंधों को शांतिपूर्ण समानता के आधार पर चलने का एक विचार है। किन दो देश के बीच भाई? भारत और चीन के बीच ये हुआ ना पंचशील का सिद्धांत। उस समय यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन के बीच हुआ भाई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब इस पे हस्ताक्षर हुआ 1954 में? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, पहले प्रधानमंत्री। और उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई थे। इन्होंने हस्ताक्षर किए और पंचशील का सिद्धांत अस्तित्व में आया। उसके बाद यह ध्यान, पंचशील सिद्धांत की उत्पत्ति कहां से लिया गया भाई? पंचशील सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो यह ध्यान रखना कि पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया है, जिसमें 5 नैतिक नियम का पालन करने की बात की गई है। वो नियम है, नियम ही महत्वपूर्ण है, जो जिसकी हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और चीन ने आधुनिक रूप में इसको प्रस्तुत किया। धीरे धीरे और विदेश इसको पंचशील सिद्धांत को अपना लिए। ठीक, पंचशील सिद्धांत के 5 प्रमुख बिंदु कौन कौन से, ये ध्यान रखिएगा। पहला लिखा है ना यहाँ, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। किसी भी देश के भूभाग में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। उसकी संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब आंतरिक और बाहरी रूप में पूरी तरह से कोई देश स्वतंत्र होता है। किसी भी आंतरिक रूप में कोई अगर संप्रभुता में, किसी भी देश की संप्रभुता में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पूरी तरीके से उसकी संप्रभुता है, वह अपने विदेश नीति निर्धारण करने में सक्षम है। उसके आंतरिक मामलों में हम पूरी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहली बात है, वह अपने विदेश नीति, नियम, कानून का निर्धारण वह स्वयं करेगा। इसलिए कोई भी देश भारत चीन के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, चीन भारत के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। आप इसी तरह से समझ लो। ठीक, और उसके भूभाग, एक दूसरे के भूभाग का सम्मान करेंगे। कोई एक दूसरे के भूभाग में अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। कहा गया कि भाई भारत और चीन के बीच ये 5 मूलभूत सिद्धांत कहा गया कि न भारत चीन पे आक्रमण करेगा और न चीन भारत पे आक्रमण करेगा। लेकिन आपने देखा ना 1954 में यह समझौता होता है और 1962 में क्या होता है? भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है। महज कितने साल? 8 साल बाद यह क्या हो जाता है? यह संधि समझौता टूट जाता है। ठीक, समानता और पारस्परिक लाभ, समानता की बात करते हैं, एक दूसरे का सहयोग की बात करते हैं, एक दूसरे के लाभ की बात किया जाएगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण रहेंगे, एक दूसरे के विकास में हाथ बटाएंगे और साथ साथ भी रहेंगे। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति में भी पंचशील सिद्धांत को क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। ये 5 पंचशील सिद्धांत आपको प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। पहला, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ की बात करता है। 5वां, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। ये 5 मूलभूत सिद्धांत है पंचशील का। और आखिर क्यों हुआ था, एक और थोड़ा सा कारण जान लीजिए। पंचशील सिद्धांत को क्यों दोनों देश अपनाए थे? पहली बात, आपको पता होगा कि
भारत के ऊपर जो तिब्बत है, तिब्बत को भारत एक स्वतंत्र देश मानता था। ठीक, अब चीन को लगता था कि भाई चीन तो 1950 में चीन 1950 में क्या कर लिया, तिब्बत पर पूरी तरीके से आधिपत्य कर लिया, कब्जा कर लिया। यहाँ से भागे भागे जो इनके धर्म गुरु थे तिब्बत के दाई लामा, वो भारत में आते हैं और शरण लेते हैं। शरण लेने के बाद हम लोगों ने इनको शरण देते हैं दाई लामा को। अब चीन को अब यह लग जाता है कि हमारे भूभाग में जो हमने आधिपत्य किया है, जिसका हमने अधिग्रहण कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, उसके दाई लामा को भारत शरण दे रहा है। तो अब इस संधि को तोड़ देता है चीन और उसके बाद हमारे देश पे आक्रमण कर देता है। हम लोग भी उसकी सामना करते हैं, लेकिन करारी हमारी हार हो जाती है। पंचशील का सिद्धांत, ये भारतीय विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है जिसका नाम है पंचशील का सिद्धांत। यह किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, आरओ, यूपीपीसी, प्री, मेंस आदि एग्जामों में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं और आगे बनने की संभावना है, उसकी चर्चा करेंगे। पंचशील सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। पंचशील दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ क्या होता है, पांच, और शील का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत या नियम होता है। पंचशील सिद्धांत काम करता है शांतिपूर्ण, सहयोग और सह अस्तित्व के 5 मूलभूत नियम पर यह काम करता है। और यह काम करता है शांतिपूर्ण और समानता के आधार पर दोनों देश चलने की बात करता है कि दोनों देश शांतिपूर्ण और समानता के आधार पर चलना चाहिए। ठीक, कौन कौन से दो देश पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करने वाले दो देश कौन कौन थे, भारत और चीन थे। और ये शांति, सहयोग और सहअस्तित्व के आधार पर चलने की बात किए गए थे और 5 मूलभूत नियम दिया गया। तो उन 5 मूलभूत नियम की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि इसमें से कौन से 5 मूलभूत सिद्धांत में नहीं है। पहली बात है, भारत और चीन के बीच हुआ था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संबंधों की नींव रखने के लिए। कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील सिद्धांत कब अस्तित्व में आया, 29 अप्रैल 1954 को आया था। किन दो देशों के बीच, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत को अपनाया गया था। किसकी बात करता है, शांति, सहयोग, सहअस्तित्व की बात करता है। सहअस्तित्व का मतलब दोनों देश विकास करेंगे और साथ साथ भी रहेंगे। दोनों देश एक दूसरे के विकास में सहयोग करेंगे और साथ साथ भी रहेंगे। यह दोनों देशों के आपसी संबंधों को शांतिपूर्ण समानता के आधार पर चलने का एक विचार है। किन दो देश के बीच भाई, भारत और चीन के बीच ये हुआ ना पंचशील का सिद्धांत। उस समय यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन के बीच हुआ। भाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब इस पे हस्ताक्षर हुआ 1954 में? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, पहले प्रधानमंत्री। और उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, चाउ एन लाई थे। इन्होंने हस्ताक्षर किए और पंचशील का सिद्धांत अस्तित्व में आया। उसके बाद यह ध्यान, पंचशील सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से लिया गया? भाई पंचशील सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह ध्यान रखना कि पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया है, जिसमें 5 नैतिक नियम का पालन करने की बात की गई है। वो नियम है, नियम ही महत्वपूर्ण है, जो जिसकी हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और चीन ने आधुनिक रूप में इसको प्रस्तुत किया। धीरे धीरे और विदेश इसको पंचशील सिद्धांत को अपना लिए। ठीक, पंचशील सिद्धांत के 5 प्रमुख बिंदु कौन कौन से, ये ध्यान रखिएगा। पहला लिखा है ना यहाँ, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। किसी भी देश के भूभाग में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। उसकी संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब आंतरिक और बाहरी रूप में पूरी तरह से कोई देश स्वतंत्र होता है। किसी भी आंतरिक रूप में कोई अगर संप्रभुता में, किसी भी देश की संप्रभुता में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पूरी तरीके से उसकी संप्रभुता है, वह अपने विदेश नीति निर्धारण करने में सक्षम है। उसके आंतरिक मामलों में हम पूरी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहली बात है, वह अपने विदेश नीति, नियम, कानून का निर्धारण वह स्वयं करेगा। इसलिए कोई भी देश भारत चीन के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, चीन भारत के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। आप इसी तरह से समझ लो। ठीक, और उसके भूभाग, एक दूसरे के भूभाग का सम्मान करेंगे। कोई एक दूसरे के भूभाग में अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। कहा गया कि भाई भारत और चीन के बीच ये 5 मूलभूत सिद्धांत कहा गया कि न भारत चीन पे आक्रमण करेगा और न चीन भारत पे आक्रमण करेगा। लेकिन आपने देखा ना 1954 में यह समझौता होता है और 1962 में क्या होता है, भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है। महज कितने साल, 8 साल बाद यह क्या हो जाता है, यह संधि समझौता टूट जाता है। ठीक, समानता और पारस्परिक लाभ,
समानता की बात करते हैं, एक दूसरे का सहयोग की बात करते हैं, एक दूसरे के लाभ की बात किया जाएगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण रहेंगे, एक दूसरे के विकास में हाथ बटाएंगे और साथ साथ भी रहेंगे। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति में भी पंचशील सिद्धांत को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ये 5 पंचशील सिद्धांत आपको प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, पहला। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ की बात करता है। पांचवा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। ये 5 मूलभूत सिद्धांत है पंचशील का। और आखिर क्यों हुआ था, एक और थोड़ा सा कारण जान लीजिए। पंचशील सिद्धांत को क्यों दोनों देश अपनाए थे। पहली बात, आपको पता होगा कि भारत के ऊपर जो तिब्बत है, तिब्बत को भारत एक स्वतंत्र देश मानता था, ठीक। अब चीन को लगता था कि भाई चीन तो 1950 में चीन 1950 में क्या कर लिया, तिब्बत पर पूरी तरीके से आधिपत्य कर लिया, कब्जा कर लिया। यहाँ से भागे भागे जो इनके धर्म गुरु थे तिब्बत के दाई लामा, वो भारत में आते हैं और शरण लेते हैं। शरण लेने के बाद हम लोगों ने इनको शरण देते हैं दाई लामा को। अब चीन को अब यह लग जाता है कि हमारे भूभाग में जो हमने आधिपत्य किया है, जिसका हमने अधिग्रहण कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, उसके दाई लामा को भारत शरण दे रहा है। तो अब इस संधि को तोड़ देता है चीन और उसके बाद हमारे देश पे आक्रमण कर देता है। हम लोग भी उसकी सामना करते हैं, लेकिन करारी हमारी हार हो जाती।